बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, पाकिस्तान को आज कंसेक्टिव चौथे टी20 मैच के अंदर शिकस्त हो गई। यानी पाकिस्तान ने शिकस्तों की बाउंड्री लाइन अबूर कर ली। चौका, जोरदार चौका जो है वो शाहीन अफरीदी को पड़ा है कप्तानी करते हुए। 4 कंसेक्टिव मैच जो है वो पाकिस्तान हार गया है और ये किसी भी कप्तान का, किसी भी पाकिस्तानी कप्तान का सबसे गंदा और घटिया किस्म का स्टार्ट है। मुझे जो है कुछ मुहावरात हैं, आज मुझे समझ आई है कि उनका मतलब क्या है। और ये सारे मुहावरात जो हमारे प्रोफेसर हफीज साहब हैं और हमारी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो है ये सादर होते हैं। पहला है जी, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। यानी इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की नकल करते करते जो है आपकी अपनी चाल क्या थी आप भूल गए। एक पंजाबी का मुहावरा है, हमसाया दा मुंह लाल होए ना ते अपना चपेड़ा मार के नहीं करीदा। उसके बाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कोई शर्म होती है कोई हया होती है। ठीक है, ये प्रोफेसर साहब ने, जो हफीज साहब हैं और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ये जो रजीम चेंज लेके आए हैं, ये रजीम चेंज जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल सूट नहीं की। हफीज साहब ने जो आके प्रैक्टिकल किए हैं, जो तजर्बात किए हैं, हालांकि जो तजर्बात होते हैं ना, ये जो वो चूहों के ऊपर किए जाते हैं, बिल्लियों के ऊपर, बंदरों के ऊपर जो है वो पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर इंसानों पे किए जाते हैं। लेकिन हमारे प्रोफेसर ने जो है वो आके इंसानों के ऊपर ही तजर्बात करके और साइम अयूब का कैरियर जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब साइम अयूब ने 4 टी20 मैचेस में, पहले मैच में उन्होंने 27 रन किए, फिर उन्होंने 1 स्कोर किया, फिर 9, फिर 1, यानी अभी तक जो है वो 38 स्कोर कर सके हैं। 38 रन किए हैं उन्होंने 4 ओवर्स में, 4 इनिंग्स खेली हैं। जो एक इतना टैलेंटेड बैट्समैन, उसको आपने न्यूजीलैंड की टफ सीरीज में चांस देकर उसका कॉन्फिडेंस और एतमाद जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि साइम अयूब को जो है आप पहले मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। जब वो मिडिल ऑर्डर में रन करना शुरू कर दे, उसके अंदर इतमाद आ जाए, तो आप उसको प्रमोट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर ले आए। जिस तरह के बाबर आजम के साथ किया गया था। बाबर आजम जो है वो अंडर 19 टीम में जब खेलता था तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करता था, लेकिन जब वो पाकिस्तान की टीम में आया है तो ओपनिंग स्लॉट पर बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी। बाबर आजम 5वें 6ठे नंबर पर खेलता रहा है, लेकिन बाबर आजम ने वहां पे परफॉर्म किया मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 6ठे से 5वें, 5वें से चौथे, चौथे से तीसरे, तीसरे के बाद फिर ओपनिंग शुरू कर दी। तो इसी तरह साइम अयूब को भी जो है वो इत्मीनान देने की जरूरत थी, लेकिन हफीज साहब ने तजर्बात करते हुए साइम अयूब का कॉन्फिडेंस तबाह बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की टीम में जो प्रॉब्लम्स, बैटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो मैंने पहले भी बड़ी दफा बताया है कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमें कहां पे आती है। हमें मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेल सकें। ओपनिंग जोड़ी जो है हमारी, माशाल्लाह बाबर और रिजवान जो है, इन्होंने बड़े मैच जितवाए हुए हैं। इन्होंने ओपनिंग के ऊपर, ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बड़े रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। 2 दफा इन्होंने 200 जो है वो चीज किया हुआ है। 3 से 4 दफा 150 प्लस की इनकी पार्टनरशिप हुई हुई है और तकरीबन 7 से 8 दफा 100 प्लस पार्टनरशिप्स हैं रिजवान की और बाबर की। मुझे इस बात की कतई तौर पर समझ नहीं आती कि एक चीज आपकी सेटल है, आपकी ठीक चल रही है, उसमें छेड़खानी की क्या जरूरत है। आपने छेड़खानी की, रिजल्ट आपके सामने है। 4-0, 4-0। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है न्यूजीलैंड की सरजमीन पर इतनी गंदी आज तक कभी नहीं रही। अभी ये जो साल पहले जो हमने टूर किया था वर्ल्ड कप से पहले, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वहां पे हमने न्यूजीलैंड को पूल मैच में भी शिकस्त दी और फाइनल में भी हमने उनको हराया। और यहां पे एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने टीम का कॉन्फिडेंस खराब कर दिया, टीम का कॉम्बिनेशन खराब कर दिया। भाई अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं तो जो आपकी होम सीरीज होती है वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करें, पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करें इस तरह के।
न्यूजीलैंड की बाहर जो टूर है, न्यूजीलैंड की टीम जो है ये अच्छी खासी जो है वो टीम है। वर्ल्ड रैंकिंग में उसका नंबर 3 है और पाकिस्तान नंबर 4 है। एक अच्छी जबरदस्त किस्म की टीम है और उनकी फुल स्ट्रेंथ जो है वो टी20 इस वक्त खेल रही है। और यहां पे तजर्बात करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो रजीम चेंज प्रोसेस हुआ है, बाबर आजम को जो है एक बगावत के तहत जो है ये ज़का अशरफ ने जिस तरीके से उतारा है, वो रजीम चेंज पाकिस्तान को अभी तक जो है वो रास नहीं आई। और तब से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान मुसलसल 7 मैचेस में शिकस्त खा चुका है। जो आखिरी मैच हमने जीता था वो वर्ल्ड कप जो 2023 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो वनडे मैच था, जो बारिश की नज़र हो गया था, वो मैच हमने जीता था। उसके बाद अभी तक जो है हमारे कान जो हैं पाकिस्तान की जीत के अल्फाज सुनने को तरस गए हैं। और उसकी मेन वजह क्या है? बैड मैनेजमेंट, बैड कोचिंग, बैड प्लानिंग, घटिया कप्तानी। ये सारे अवामल जब मिलते हैं तो रिजल्ट जो आपके पास आता है वो रिजल्ट आपके सामने है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो साइम अयूब का जो इत्मीद जो है उसने खोया है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मैं साइम अयूब को हाईली रेट करता हूँ, ये पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। अब इसका जो कॉन्फिडेंस खराब हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जो है ये एहतसाब करेगा इस चीज़ का? कौन पूछेगा मोहम्मद हफीज से कि भाई आपने ये घटिया किस्म के जो है ये फैसले क्यों किए हैं? आज पाकिस्तान ने जो है वो टॉस पाकिस्तान हार गया। न्यूजीलैंड ने कहा जी हम तो पहले 3 मैचेस जो है वो पहले बैटिंग करते हुए जीत गए हैं, आइए अब हम अपने आप को चेक करते हैं कि चेज करने में हम कैसे हैं। और पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाकर 158 रन बनाए और 5 खिलाड़ी आउट हुए। सिर्फ रिजवान जो है उन्होंने 63 गेंदों पर 90 रन की इनिंग खेली और दूसरे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो आपके मोहम्मद नवाज थे। मोहम्मद नवाज ने 9 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाए। ये जो उन्होंने मेलन के ओवर में जो है मिलन के ओवर में जो है वो 3 कंसेक्टिव छक्के मारे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर कुछ बेहतर हो गया, वरना तो पाकिस्तान का जो है वो स्कोर 150 से ऊपर जाता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जो है वो आपके मोहम्मद नवाज हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मोहम्मद नवाज जो हैं, ये जो इनका बैटिंग करने का स्टाइल है, ये एक ओवर में 10 से 12 रन बड़े आराम से बना सकते हैं। आपकी चूंकि ऊपर जो 5वें नंबर 6ठे नंबर पे जो बैट्समैन हैं वो चूंकि अच्छा नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं आप नवाज को जो है वो इस्तेमाल करते, उसको चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज दें। और मेरा ख्याल है कि नवाज जो है वो जो हमारे ये जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन साहबजादा फरहान हो गए, आजम खान, इफ्तिखार वगैरह, इन सब से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद फिर साहबजादा फरहान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। साहबजादा फरहान जो हैं, इनका पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सीजन में इनका जो टी20 का स्ट्राइक रेट है वो 176 है। और आज इनको जब हमने मौका दिया तो उन्होंने बिल्कुल सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया और दूसरी गेंद पर ही शॉट मारते हुए वो आउट हो गए। ये जो पाकिस्तान की लीग्स हैं या जो आम लीग्स होती हैं उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब शाहीन अफरीदी ने जो है ये गो के पीएसएल में 2 टाइटल जीते हैं, लेकिन पीएसएल में कप्तानी करना और इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहीन अफरीदी कहीं भी किसी तौर पर भी जो है ये अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि उनको जो है अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देनी चाहिए और खेल पर तवज्जो देनी चाहिए। और उनसे जो इतनी भारी जिम्मेदारी जो है टी20 जो है ना, टी सबसे ज़्यादा मुश्किल कप्तानी जो है ना वो टी20 की होती है, क्योंकि टी20 के अंदर आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता सोचने समझने का। इतनी तेज गेम है, इतनी तेजी के साथ जो है वो मैच की सिचुएशन चेंज होती है कि आपको समझ नहीं आती। सबसे ज्यादा आसान जो है वो टेस्ट मैच की कप्तानी है, दूसरे नंबर पर वनडे, और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है ना ये टी20 की कप्तानी है। तो शाहीन अफरीदी को के साथ ज्यादती की गई है, उसको यकदम जो है ये टी20 का कप्तान बनाकर, तो उसका कैरियर जो है ये इस तरह तबाह हो जाएगा। आज उन्होंने पहली दफा जो है वो शाहीन अफरीदी नजर आए, लेकिन बाकी बॉलर जो है वो उनका साथ नहीं दे सके और रिजल्ट फिर वही हुआ कि शुरू में 3 विकेट्स हासिल करने के बाद पाकिस्तान चौथी विकेट की तलाश में ही रहा और न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से 18.1 ओवर में 159 रन का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया।
हारिस रऊफ ने एक मरतबा फिर हस्बे जो उनका तरीकाकार है 3.1 ओवर में 31 रन दिए और सिफर, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। हाँ, अलबत्ता नवाज ने जो है वो 2 चांसेस क्रिएट किए। अगर साइम अयूब जो है वो कैच पकड़ लेते फिलिप्स का, और वसीम जूनियर जो है वो कैच पकड़ लेते मिचेल्स का, तो पाकिस्तान ने जो आज चौथा T20 मैच खेला है इसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता था। तो बहरहाल जो है ये पाकिस्तान की जो है बैटिंग में मैंने आपको कहा कि हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की अशद ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि हमारी जो बॉलिंग है, अगर आप हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो पाकिस्तान की जो ना रिजल्ट यही आएंगे 4-0 वर्ल्ड कप में। अब देखें, मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार, ये देखें वर्ल्ड कप पूरा इतना खराब गुजरा है हारिस रऊफ का जिसकी कोई हद ही कोई नहीं है। शाहीन अफरीदी का इतना खराब गुजरा है वर्ल्ड कप 2023 जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद, एशिया कप के बाद अब आ जाके शाहीन अफरीदी ने जो है ना ये एक अच्छा स्पेल किया है। दोनों बॉलर्स को लंबा रेस्ट देने की जरूरत है। देखें, आप जो है ये मैचेस तो हार रहे हैं, तो क्यों नहीं आप जो है ये अपने यंग टैलेंट को सामने लेके आते। आपके पास फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी हुई है पीछे। ठीक है, अब जमान खान ने फिर देखें आज बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, और हारिस रऊफ जिस तरह पहले पिछले मैचेस में कुट खाता आ रहा है, वैसे ही जो है आज भी उसने बिल्कुल वहीं पे जहां पे उसने पिछले मैच का इख्तिताम किया था, आज वहीं से वो जो है उसने आगाज किया है। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, ज़का अशरफ, एक बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि ज़का अशरफ इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 4 फरवरी के बाद अपने ओहदे पर कायम नहीं रह सकेंगे। उनको जो है ये एक्सटेंशन दी गई थी कि आप जो है ये पीसीबी के जो है इलेक्शन करवाएं और नया पीसीबी का चेयरमैन जो है मुंतखब करें, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। अब वट एवर भी द सिचुएशन जो है ये, अगर वो इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन थैंक गॉड एक बड़ी अच्छी खबर है कि ज़का अशरफ से जो है हमारी जान छूट जाएगी। अब ये देखें, मुझे समझ नहीं आती कि यार एक नॉन क्रिकेटिंग माइंड, एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्रिकेट के साथ क्या तल्लक है? उसको क्रिकेट की कुछ सेंस ही नहीं है, उसको आपने ला के पीसीबी का चेयरमैन बना दिया है। अब रमीज राजा जो था वो बड़े अच्छे जो है ना वो काम कर रहा था, क्रिकेट को समझता था, उसको पता था कप्तान की अहमियत क्या होती है। ठीक है, वो क्रिकेटर्स के इंटरनल मसाइल, वो जो ड्रेसिंग रूम के मसाइल होते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझता था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना क्रिकेट के अंदर जो सियासत है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रमीज राजा पीटीआई की तरफ से आए थे, उसके बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उसके बाद नजम सेठी को लेके आए। नजम सेठी जो है वो ज़का अशरफ से बहुत ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन वो जरदारी साहब को जो है ये पोस्ट जो है ये नून लीग के पास हासिल ही नहीं हुई, और फजूल जो है ये डिसीजन लिया गया, और नजम सेठी का जो है वो तख्ता उलट कर जो है ये ज़का अशरफ को लाकर यहाँ पे बैठा दिया गया। और ज़का अशरफ इतना नॉन मिच्योर इंसान कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है इसकी जो ना ये टेलीफोन कॉल जो है वो लीक हुई हैं कि बाबर आजम को जो है मैं कप्तानी से हटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो भाई ड्यूरिंग इतने बड़ा जो इवेंट हो रहा है, इतने बड़े इवेंट के दौरान कोई इस तरह की कोई बातें करता है? यानी पहले ही एक प्री प्लान जो है वो सारा जो है वो किया हुआ था कि हमने रजीम चेंज करनी है, हमने बाबर आजम को कप्तान नहीं रहने देना। बाबर आजम और रिजवान, ये जो प्लेयरों का आपस में गठ जोड़ है, इनका इत्तेफाक है, हमने इसको तबाह बर्बाद करना है, हम इनको बता देंगे कि पीसीबी जो है ना वो कितना ताकतवर है। वो दिखा लो जी तुसी ताकतवर, कितना ताकतवर है, बेड़ा गर्क करके रख छड़िया फड़ के। तो इसलिए खुदारा अब जो नई मैनेजमेंट आए 4 फरवरी के बाद, वो अब देखें, एक चीज को जितना खराब होने में टाइम लगता है उतना ही ठीक होने में टाइम लगता है। अभी जो है ये हमारी टीम जो खराब हुई है इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अगर फौरी तौर पे रिवर्स गियर लगा दिया जाए तो टीम जो है वो ज्यादा दोबारा जो है ये विनिंग ट्रैक के ऊपर वापस आ सकती है। लेकिन क्या है कि आपको थूका हुआ चाटना पड़ेगा। जो आपने फैसले किए हैं वो फैसले आपको वापस लेने पड़ेंगे। आपको बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवानी पड़ेगी। आपको कैप्टन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कैप्टन जो है वो पाकिस्तान टीम का ऐसा होना चाहिए जो एक परमानेंट मेंबर हो, कम से कम जो टीम मीटिंग में बैठ के जब बात करे तो उसके पीछे उसकी परफॉर्मेंस बोल रही हो,
जब आपका कप्तान, आपके कप्तान के जो शोल्डर डाउन होंगे तो बाकी टीम ने क्या फाइट करनी है। सेम केस विद शाहीन अफरीदी, उसके अपने अंदर दमखम नहीं है, तो उसने जो है वो टीम को क्या लड़ाना है। तो आई एम फुली होपफुल कि शायद जो नई मैनेजमेंट आए वो आके तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले करे। इसके साथ मैं आज की अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पे करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।